ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी के चैप्टर 17 जिसका नाम है योगी कथामृत। इसमें परमहंस योगानंद जी ने लिखा है शिष्य और गुरु के रिश्ते और अद्वितीय आध्यात्मिक घटनाओं और गुरु के ज्ञान और शक्ति के बारे में। इस अध्याय में योगानंद जी अपने गुरु श्री युक्तेश्वर गिरी के कुछ विशेष लीलाओं और घटनाओं का वर्णन करते हैं जिनमें गुरु की अलौकिक शक्तियों के प्रदर्शन का अनुभव किया गया है। ये घटनाएं योगानंद जी के जीवन पर गहरा प्रभाव डालती हैं और उन्हें गुरु की महानता का बोध होता है। शशि और 3 नीलम शीर्षक से ही स्पष्ट होता है कि यहाँ एक विशेष घटना का वर्णन किया गया है जिसमें 3 नीलमों का भी रहस्य है। शशि की बीमारी और गुरु की कृपा। इस अध्याय में एक कहानी आती है जिसमें शशि नामक शिष्य अस्वस्थ हो जाता है। वह काफी समय से बीमार था लेकिन किसी भी चिकित्सा से उसे आराम नहीं मिल रहा था। इस पर गुरु श्री युक्तेश्वर गिरी उसकी सहायता के लिए एक अनोखा उपाय करते हैं। 3 नीलमों की रहस्यमयी घटना। श्री युक्तेश्वर गिरी शशि के इलाज के लिए 3 नीलम मणियों की आवश्यकता बताते हैं। यह नीलम असामान्य मणियां थीं और उन्हें हासिल करना मुश्किल था। इसके बावजूद योगानंद जी अपने गुरु के निर्देशों का पालन करते हैं और मणियां प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। गुरु का शक्ति प्रदर्शन। गुरु श्री युक्तेश्वर गिरी इन मणियों का उपयोग एक विशेष प्रक्रिया के लिए करते हैं। यह प्रक्रिया न केवल शशि को स्वस्थ करती है बल्कि ये भी साबित करती है कि गुरु के पास कितनी गहरी आध्यात्मिक शक्तियां और ज्ञान हैं। योगानंद जी की श्रद्धा में वृद्धि। इस अनुभव के बाद योगानंद जी का अपने गुरु पर विश्वास और अधिक बढ़ जाता है। उन्हें समझ में आता है कि गुरु के पास न केवल शारीरिक उपचार की शक्ति है बल्कि वे आध्यात्मिक रूप से भी उनकी रक्षा और मार्गदर्शन कर सकते हैं। श्री युक्तेश्वर गिरी का अपने शिष्यों के प्रति प्रेम और उनकी आध्यात्मिक शक्ति का स्तर अविश्वसनीय है। इस अध्याय में यह स्पष्ट होता है कि वे शिष्य की केवल बाहरी चिकित्सा ही नहीं बल्कि उसकी आंतरिक उन्नति के लिए भी प्रयासरत रहते हैं। 3 नीलम की कहानी से पता चलता है कि श्री युक्तेश्वर के पास केवल सांसारिक नहीं बल्कि अद्भुत आध्यात्मिक शक्ति भी है। शशि के प्रति गुरु का स्नेह और योगानंद जी का अपने गुरु के प्रति समर्पण इस संबंध की गहराई को उजागर करता है। अध्याय में ये भी दिखाया गया है कि शिष्य के प्रति गुरु का यह प्रेम न केवल उसे सुरक्षा और मार्गदर्शन प्रदान करता है बल्कि शिष्य में अपने गुरु के प्रति असीम श्रद्धा और भक्ति को भी गहरा करता है। इस घटना में चमत्कार का इस्तेमाल किसी दिखावे या प्रदर्शन के लिए नहीं किया गया बल्कि यह गुरु द्वारा अपने शिष्य की सहायता और उसके कल्याण के लिए किया गया। यह दिखाता है कि वास्तविक आध्यात्मिक शक्ति का प्रयोग सही उद्देश्य के लिए होता है। गुरु युक्तेश्वर ने शशि की बीमारी का इलाज करने के लिए 3 नीलमों का जो उपयोग किया उससे यह स्पष्ट होता है कि आध्यात्मिक विज्ञान भी गहरे अर्थ रखता है। इस अध्याय में योगानंद जी गुरु की शिक्षा और शक्ति का गहरा विश्वास व्यक्त करते हैं। 3 नीलम की खोज और उसका उपाय उस समय असंभव लग रहा था लेकिन गुरु पर अडिग विश्वास और निष्ठा ने उन्हें इस कार्य को पूरा करने में समर्थ बनाया। इससे शिष्यों को यह सीख मिलती है कि गुरु पर विश्वास रखकर असंभव भी संभव हो सकता है। गुरु श्री युक्तेश्वर केवल भौतिक उपचार ही नहीं करते बल्कि इसके माध्यम से यह संदेश भी देते हैं कि आत्मशक्ति, धैर्य और विश्वास से ही आध्यात्मिक उन्नति संभव है। अध्याय में यह संदेश छिपा है कि व्यक्ति को अपने जीवन में आने वाली समस्याओं का समाधान एक गहरी समझ, विश्वास और आत्मबल के माध्यम से करना चाहिए। यह अध्याय यह भी शिक्षा देता है कि सच्चा गुरु वही है जो शिष्य को सभी प्रकार की सहायता देता है, चाहे वह शारीरिक हो, मानसिक हो
या आध्यात्मिक हो। धन्यवाद।